हेलो एरिस, दिस इज पद्मा बोट डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी लव रीडिंग 1 से 7 जनवरी के बीच की। जिन्हें 2025 की लव रीडिंग देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, मैंने वहां पे लिंक दे दिया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी रीडिंग में पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, मेष राशि के पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्यार में बहुत ज्यादा डामाडोल हो रहे हैं और अपने में खुश है। उनको काफी जिम्मेदारियां हैं या शायद प्यार में और भी ऑप्शन है या कुछ बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। वाह, ये व्यक्ति अपने में खुश है। हाँ, इनका इंटरेस्ट पार्टनरशिप में नहीं है। ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान देना चाहते हैं और यही है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो चलिए थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड क्यों है। इनका ध्यान अपने काम में है, अपनी टीम वर्क में है, न्यू अपॉर्चुनिटीज में है और इनको अपने जीवन में कुछ नया करके दिखाना है, कुछ काम करके दिखाना है। प्यार व्यार के मामले में ये जो है थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि बाय दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। मतलब मेरे बस का नहीं है ये प्यार मोहब्बत। हाँ, ये विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। विदेश यानी कोई भी जगह, ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड आ गए। विदेश यानी कोई भी जगह जहाँ से ये मतलब अपनी पढ़ाई काम जमाना चाहते हैं या फैमिली शायद वहां पे अपनी लेकर जाना चाहते हैं। ये और बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं अपने काम में। ये अपने प्यार भरे नगमों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनको कहीं ना एक काम को लेकर इस तरह से आ रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। नहीं, इन्होंने ये तय किया है कि ठीक है, ये इनको ये समझ में आ रहा है कि देखो ये पॉजिटिव तो है एनर्जीज के लिए। ठीक है, ये एनर्जीज के लिए पॉजिटिव तो है, पर ये बहुत ज्यादा धैर्य रख रहे हैं और ये थोड़ा सा बाद डिसाइड करेंगे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े हाई फाई चीज है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है और इन्होंने ये सोचा है कि ठीक है, मुझे जो याद रखेगा, मेरा सोच जो लंबे समय तक साथ देगा, मैं उसके साथ देखूंगा देखूंगी कि मुझे क्या करना है। आपकी एनर्जी क्या है। वाह, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई मेरा चलेगा तो चलेगा, वरना रहन दो। आप उपेक्षा के शिकार महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको लग रहा है यार मैंने बहुत लंबे समय इंतजार किया है। देखिए वहां वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर बैठे सिंगल, और यहाँ आप इंतजार कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपकी एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप इस एनर्जी के साथ बैठे कि ठीक है मैंने बहुत इंतजार किया और आपको मेरे हिसाब से अगर नहीं चलना है, आप बहुत ज्यादा मेरी उपेक्षा करते हैं, तो ठीक है। मतलब आप इस तरह से सोच रहे हैं एरिस कि ठीक है, आपको बहुत आपने मेरी उपेक्षा की, मुझे बहुत लंबे समय तक आपने फंसाए रखा अपने प्रेम जाल में। और बहुत से आपको जो है उन्होंने किस्से सुनाए होंगे कि ओ मेरे साथ ऐसा वैसा। पर आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट एन ऑप्शन। नो, आई एम नॉट एन ऑप्शन। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। द हर्मिट मोड। बिल्कुल आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे आप छोड़ सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे छोड़ सकते हो यार। आप फिर भी कॉन्फिडेंट हो, फिर भी कॉन्फिडेंट हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, मतलब बिल्कुल आप लोगों के बीच ना बहुत ज्यादा वो हो गया है कि ईगो प्रॉब्लम टाइप की हो गई है कि चलो देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ओ माय गॉड, ये रिलेशन तो बहुत ज्यादा, आप बहुत एजी हो रहे हो और आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं कि ठीक है कुछ नया देखेंगे, अपने काम में मन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिसहार्मनी है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है बिल्कुल भी। इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं कि
पार्टनर इसमें ग्रोथ नहीं चाहते या आपको याद नहीं करते या आप में स्टक नहीं है, बिल्कुल है। पर इनको ऐसा लग रहा है कि उस समय तक मुझे इंतजार करना है, उस समय तक मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना है, जब तक मेरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो बिल्कुल ही नहीं, उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया, इतने लंबे समय तक मुझे अटका रखा। और इस चीज को ना आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि कितना ज्यादा मुझसे बातचीत नहीं करना। और बट मैं भी उनको हार्ड टाइम दूंगा और दूंगी वाली एनर्जी है यहाँ पे। मुझे भी एक न्यू एनर्जी की तरफ जाना है, लड़ाई झगड़े में आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका भी यही है भैया कि ठीक है, मुझे भी अपने काम में इंटरेस्ट है, मुझे भी अपना मतलब आप ही का कार्ड आ गया है यहाँ पे टेम्परर का। आप बिल्कुल सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में खुश रहना चाहते हैं, आप उसी के साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी के साथ विवाह बंधन में बनना चाहते हैं जो आपके साथ फैमिली वाइब रखे, न कि आपको। जस्ट इस व्यक्ति ने आपको यूज एंड थ्रो किया है। मैं आपको सच बताऊं, इसने आपको अटका दिया, भटका दिया, और ये अपना तो निकल पड़ा युद्ध जीतने। मतलब इसने एक तरह से आपको ये चीज समझ में आ रही है, आपको ये बात अब समझ में आ रही है कि इतना एक बैलेंस नहीं था लाइफ में। और मेन मकसद तो अपना जीवन में आगे बढ़ना था, प्रेम का कहीं कोई मकसद नहीं था, प्रेम कहीं कोई मकसद नहीं था। 6 ऑफ पेंटिकल्स और प्रिंसेस ऑफ कप्स, वही गिव एंड टेक चल रहा है यहाँ पे। और जो है आपकी अच्छाई का फायदा उठा लिया, सीधी सी बात है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। और आप बिल्कुल इस रिलेशन से ना बाहर आना चाहते हो। आपके कार्ड्स आए ही पड़े हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी भी नजर रखे हुए एक एक छोटी छोटी बातें आपको याद आती हैं, परंतु आपका ध्यान भी ना अब अपनी सक्सेस की ओर हो गया। तो देख लेते हैं ओरेकल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर के। एक जनरल, क्या आपके पार्टनर जो आपसे कह नहीं रहे, करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म्स। वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आई डोंट थिंक सो। फ्रेंडशिप, हाइड अवे। हाँ, देखिए यही बात है, ये इस रिलेशन में सिर्फ अट्रैक्शन था इनको। इन्होंने रिलेशन को फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं था। आप बस उनके लिए उनकी एक पार्टी थे आगे बढ़ने के। हाइड अवे, ये कह रहे हैं चलो कहीं छुप के मिलते हैं। दिस पर्सन इज नॉट सीरियस फॉर यू एट ऑल। योर पर्सन इज नॉट सीरियस फॉर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट एट ऑल। और आपको जो है रोके रखो, रोके रखो, रोके रखो। तो आपके रिलेशन में तो उससे आगे बढ़ना भी नहीं है ना, फ्रेंडशिप से ज्यादा उसने सोचा ही नहीं है। तो वो आपको एज अ ग्रुप मेंबर ले रहा है, और वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। पर उसके कई पूरे कार्ड में ना आपके पार्टनर की कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास, वो तोल मोल रहे हैं। और आप जो है इनसे जेन्युइनली जुड़े हुए थे, क्योंकि ये आपका नेचर है। आप इस रिलेशन को काफी स्ट्रांगली ले रहे थे, पर ये इनकी कोई वो नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। तो देख लेते हैं एक जनरल क्या निकल के आ रहा है, आप दोनों के बीच केमिस्ट्री क्या निकल के आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशन में। और 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ठीक है, अभी दूसरे किसी ऑप्शन में जाने का मन नहीं है, जैसे हैं वैसे ही है। घाव भर रहा है, आप हीलिंग ले रहे हैं दोनों। इस रिलेशन से कहीं ना कहीं वो भी आहत हो गए हैं, सोच तो रहे हैं, पर आप दोनों बस जो है अपने काम में बिजी हो। और आपके पार्टनर तो अपने में बहुत ज्यादा मस्त है, पर आपने भी कोई मतलब दुख नहीं ओढ़ लिया है बहुत ज्यादा। हालांकि आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, पर आप थोड़ा सा हीलिंग मोड में हैं। और आप लाइफ को फिर से नए से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशन में सीरियस थे। तो आपको
आपको वाकई में बहुत तकलीफ हुई है और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नजर आती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है और 4 ऑफ सॉर्ड्स में भी 3 ऑफ सॉर्ड्स तो है ही। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ किसी ने जरूर की है और आपके पार्टनर जो है इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, इस गड़बड़ को। तो इससे समझ में आता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट तो थे ही नहीं, ये फेक फ्लेम थी, ये ट्रू फ्लेम नहीं थी मेष राशि। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कांटेक्ट कर सकते हैं। 2025 की लव रीडिंग भी मिल जाएगी। टेक केयर, बाय।